वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे वेब डिज़ाइनिंग की इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम 10 जनवरी 21 की तैयारी कैसे करेंगे। जो स्टूडेंट R4 की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग R5 भी कर रहे हैं उनको कन्फ्यूज ना हो, ये दोनों लोगों के लिए है। और मैं साथ में आपको बताऊंगा कि इसका नोट्स कैसे आपको मिल पाएगा। तो ये पूरा वीडियो देखिए और इसी वीडियो को आप देख करके ही सब कुछ तैयारी करना समझ जाएंगे, कैसे करना है सारा कुछ जो है। तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हाँ, थोड़ा बहुत देख करके आपको कुछ नहीं पता चलेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको और अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि वेब डिज़ाइनिंग में ज़्यादातर सबसे जो कठिन पेपर अगर हम बात करें तो 2 पेपर आता है। नंबर 1 सी लैंग्वेज का और नंबर 2 वेब डिज़ाइनिंग का। अब इस समय सारे पेपर कठिन हो गए। जो R5 की बात करें तो उसमें सारे पेपर लगभग टफ हो गए हैं। जो पहला पेपर होता था अब उसमें नेटवर्किंग डाल दिया गया है, और जो पेपर नंबर अब जो R5 है उनके लिए सारे पेपर कठिन कर देंगे। सारे पेपर आपको जो है टफ हो गए हैं। लेकिन जो लोग का पेपर R4 है, यानी कि जिनका पेपर R4 ही है, उनमें वेब डिज़ाइनिंग टफ है। तो मैंने उन सभी को ध्यान में रख करके सारी चीज़ें तैयारी की है आज के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पहले चीज़ ये कि आप लोग अगर ध्यान देंगे पिछले पेपर का, तो मैं आपको यहाँ पर पिछले पेपर को दिखाऊँ। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो सिलेबस है R5 के लिए वो क्या है। तो यहाँ पर मोटा मोटा सिलेबस अगर हम देखेंगे तो इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग है, एडिटर डाल दिया गया है, HTML बेसिक डाल दिया गया है, CSS डाल दिया गया है, CSS फ्रेमवर्क डाल दिया गया है, जावास्क्रिप्ट AngularJS डाल दिया गया है, फोटो एडिटर है एंड वेब पब्लिशिंग ब्राउजिंग टूल है। ये इतना आपको टॉपिक है। कुछ बच्चे गलत पढ़ाई कर रहे हैं R5 वाले। क्या हो रहा है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं और कुछ ऐसे आपको YouTube पे भी मिलेगा जिसमें जानकारियाँ थोड़ी सी सही नहीं दी जा रही है, जो मैंने देखा है। क्योंकि R5 स्टूडेंट को पार्ट 2 में नेटवर्किंग नहीं पढ़नी है। नेटवर्किंग का पोर्शन जो दिया गया वो पेपर 1 के लिए दिया गया है। तो अगर आप पढ़ते भी हैं तो नेटवर्किंग उसी में पढ़ना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको क्या सिलेबस में है ये ज़रूर देख लीजिए कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें डाल दी गई हैं इसमें। तो ये आपका सिलेबस है। इसे आप लोग क्या करिए, ओपन करने के लिए सिलेबस अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या करिए, यहाँ पर RITI सर्च कर लीजिएगा। आप ये वाली वेबसाइट ओपन करेंगे r-iti.com, और इसमें आपको करना ये है कि इसमें आपको O लेवल सर्च कर लेना। यहाँ पर देखो O लेवल दिया हुआ है। तो इसको आप जब ओपन करेंगे तो इसमें आपको राइट साइड में इधर न्यू सिलेबस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस दोनों दिया हुआ। तो आप इन दोनों में से कोई भी ओपन करेंगे, ठीक है ना। अगर आप न्यू देखना चाहते हो तो न्यू देख लीजिए, और ओल्ड देखना चाहते हो तो ओल्ड देख लीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी खोल रखा है। तो ये वही सिलेबस है जो, ठीक है ना, R5 के लिए ये सिलेबस है। तो स्टूडेंट्स, R5 पूरी तरीके से बदला हुआ सिलेबस है। अगर आप पुराना पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल गलत पढ़ रहे हैं, जो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आप सबके लिए R5 के लिए स्पेशली मैंने नोट्स तैयार किया है, और वो नोट्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब पेपर कैसे आएगा वो सब भी आप लोग को पता है। अगर नहीं पता है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप लोग को वेबसाइट पे आना है और इसमें आपको मिलेगा नीलेट कोर्सेस। तो नीलेट कोर्सेस को जैसे सर्च करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर मिलेगा वेब डिज़ाइनिंग। तो वेब डिज़ाइनिंग का पेपर यहाँ पर पड़ा हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा जो है, ठीक है। ये है आपका पेपर, इस तरह से कुछ आएगा पेपर तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा, ठीक है ना। बट मैं यहाँ पर आपको दिखाना एक प्रयास इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पेपर में जो पार्ट 1 है ज़्यादा बच्चे उसी में फेल होते हैं। अब क्या हो रहा है, आजकल जो एग्ज़ाम आ रहा है पैटर्न उसका बदल दिया है। पार्ट 1 में भी पास करना अनिवार्य है, पार्ट 2 में भी पास करना अनिवार्य है। और पार्ट 2 में तो चलो थ्योरी है, लेकिन पार्ट 1 सबसे कठिन होता है इसका। देखिए, अब इस बार सारी प्रोग्रामिंग कर दी गई है आप लोग के सिलेबस में। अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, चैप्टर नंबर 1 वेब डिजाइनिंग क्या होता है, इन सब के बारे में थोड़ा सा पूछा गया है।
चैप्टर नंबर 2 एडिटर पूछा गया है, तो एडिटर यानी सॉफ्टवेयर जिस पे हमें वेब डिजाइनिंग करनी होती है। यहाँ से स्टार्ट होता है पहला प्रोग्रामिंग यानी HTML की प्रोग्रामिंग। डिटेल दी हुई, शॉर्टकट में नहीं दिया हुआ है। साथ में CSS दे दिया गया है आप लोग को, तो CSS क्या होता है, CSS का फ्रेमवर्क दे दिया गया है, और जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर JS दे दिया गया है। ये प्रोग्रामिंग है। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 5 प्रोग्रामिंग इसमें दी गई है। पांचों प्रोग्रामिंग बिल्कुल इजी नहीं है, कठिन प्रोग्रामिंग से हुए, तो उनको अगर आप ढंग से नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको आसान से नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा पेपर पढ़ लीजिए कैसा आता है, थोड़ा सा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तो आपको और आसान रहता है। तो ये जितना कुछ दिया हुआ है, ये इनमें देखो यहाँ पे नंबरिंग कर दी गई, किससे कितना आएगा। HTML से 25 नंबर क्वेश्चन आएगा, CSS से 20 है, CSS फ्रेमवर्क से 15 आएगा, जावास्क्रिप्ट से 20 आएगा, फोटोशॉप एडिटर वेब पब्लिशिंग से 20 नंबर का आएगा। ठीक है, तो ये नंबरिंग बांटी गई। अब उसमें पढ़ना कौन कौन सा टॉपिक है ये दिया हुआ है, इसके हिसाब से आपको मैंने नोट्स तैयार किया है। अच्छा, इसमें इन्होंने बुक भी बोला, कौन सा बुक आपको परचेज करना चाहिए। देखिए यहाँ पर इन्होंने लास्ट में बुक बोला है, HTML5 ब्लैक बुक, यहाँ पे HTML से जावास्क्रिप्ट का पब्लिशिंग बुक है। तो इन्हीं का ये बुक भी मैं आपको साथ में दे दूंगा जो है नोट्स के साथ में। अच्छा, अब आपको जो कैसे मिलेगा नोट्स, क्या है नोट्स में, तो आपको दिखा देता हूँ नोट्स के अंदर क्या क्या पूरी चीज़ें हैं। देखिए ये जो नोट्स हमारा है ये पूरा यहाँ पर है, ठीक है ना। इस नोट्स में आपको मिलने वाला है वो ये है, इसके आपको एंगुलर JS का मिलेगा, ठीक है ना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। चलो मैं आपको इसको खोल करके दिखा दे रहा हूँ कैसा नोट्स है। ये ना तो इंग्लिश में है ना तो हिंदी में है, यानी ये पूरी तरीके से मिक्सअप है जो, ठीक है ना। नोट्स आपका ये पूरा ना तो हिंदी फॉर्मेट में दिया गया है और ना इंग्लिश फॉर्मेट में दिया गया है। तो ये पूरी की पूरी जो है आपको कंप्लीट करके यहाँ पर दिया गया है नोट्स जो है हिंदी इंग्लिश बोथ के तरीके से। तो जो आपको यहाँ पर ये नोट्स मिल रहा है, देखिए ये है नोट्स जो आप देख रहे हैं। मैं इसे थोड़ा और बड़ा कर दे रहा हूँ तो आपको दिख सकता है। ये स्पेशली CCC के लिए नहीं, CCC तो केवल HTML क्वेश्चन पूछा जाता है, O लेवल के लिए है। जो DSE करते हैं या BCA कर रहे हैं या BCC या ADCA करते हैं या DCA का कोर्स करते हैं, उनके लिए नोट्स है। तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ डाला है उसको ध्यान से देख लीजिए। HTML है, W3 CSS है, CSS है, GS है, ये कम्प्लीटली पूरा है। तो जो भी आपके कोर्स में दिखा रहा था मैं यहाँ पर कि इसमें क्या क्या आपको चाहिए होगा, तो आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। इसके अंदर आपको HTML, CSS का फ्रेमवर्क W3 CSS, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर JS, ये आपका पूरा इस नोट्स में दिया गया है। तो ये जब आप नोट्स पढ़ना शुरू करेंगे तो इसके अंदर आपको पूरा एक एक करके बाकायदा मिलेगा। कई बार बच्चे फ़ोन करते हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए जो है और हमें सैंपल भेज दीजिए, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए ठीक से, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना, किस तरह से नोट्स यहाँ पर है। ये इसमें पूरा एक एक करके सारा कुछ डिटेल्स में दिया हुआ है, ये आप आसानी से यहाँ पर समझ लीजिए कैसे ये नोट्स है। हाँ, बिल्कुल हिंदी में नहीं है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये टोटली हिंदी में नहीं किया सकता, इसलिए आपको एक एक करके यहाँ पर हमने पूरा समझाया है, और ये पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ये पूरा नोट्स है, और ये नोट्स आपको देखते जाओगे तो एक एक करके इसके अंदर सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ है, और काफ़ी कुछ मतलब डिटेल्स में पूरा है, एक एक करके एग्जाम्पल। जो स्टूडेंट वेब डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं कम्प्लीटली, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया नोट्स है, क्योंकि इसमें आपको वेब डिजाइनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट और सारा कुछ करके दिखाया गया है, कि एग्जाम्पल लगा दिया गया है, तो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक लास्ट में प्रोजेक्ट भी आपको दिखाया गया कैसे प्रोजेक्ट बनता है, और जो स्टूडेंट O लेवल का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं वेब डिजाइनिंग पर, इसमें बनाया है प्रोजेक्ट, तो आप चाहें तो इसको यहाँ पर
बना सकते हैं ये थीम ले करके। तो ये है आपका पूरा नोट्स। अब बात करेंगे हम आपको अगले चीज़ की। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर आपको एंगुलर जेएस, सीएसएस का फ्रेमवर्क, एचटीएमएल का एमसीक्यू, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिंग, ये तो आपका सारा क्या है, एमसीक्यू है। मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ। तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर देना पड़ेगा। देखिए ये जो नोट्स आपका है ये स्पेशली आपके कोर्स के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है और इसमें सारा कुछ क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखिए ये एमसीक्यू है और ये आपको एक एक करके डिटेल में दिया हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में एचटीएमएल के। तो ऐसे इसमें एचटीएमएल सीएसएस भी मिक्सअप कर दिया है कुछ क्वेश्चन कहीं कहीं जगहों पे, तो बट ज़्यादा हमने स्पेशली इसमें सब सीएसएस को ही रखा है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं सीएसएस आ गया है। तो ये पर्याप्त आपको दिया हुआ है और ये लगभग 250 क्वेश्चन से ज़्यादा है इसके अंदर है। इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। यहाँ पर है जाए इसमें लगभग 250 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा इसी तरह से आपको यहाँ पर HTML, CSS का फ्रेमवर्क, एंगुलर जेएस, जावास्क्रिप्ट सबका आपको मिलेगा एमसीक्यू। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर मान लो कि ये आपने एमसीक्यू को समझ में नहीं आता है तो उस सिचुएशन के लिए हमने एमसीक्यू के अंदर ही डिस्क्रिप्शन डाल दिया है ताकि आपको एमसीक्यू जब पढ़ रहे हों तो उनका डिस्क्रिप्शन से चीज़ों को समझ में आ सके। अगर बिल्कुल आपने नहीं पढ़ा है तो भी आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एमसीक्यू साथ में हमने पूरा तैयार कर दिया है, डिस्क्रिप्शन भी उसी में अटैच कर दिया ताकि आपको आसानी से आंसर भी मिल जाए। अब हम अगर आपको समझ में नहीं आता तो उस सिचुएशन के लिए हमने अलग से बुक बनाई है। तो ये वाली बुक जो मैंने अभी आपको दिखाई, ये वाली तो आप ले सकते हो। एंगुलर जीएस आपको इसी साथ में बुक मिल जाएगी और एक कंप्लीट रेफरेंस जो कि आपके नीलेट ने रिकमेंड की है कि ये वाली बुक आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पर वो बुक मैंने यहाँ पर आपको साथ में दे रहा हूँ। यहाँ पे HTML5 का है, HTML5 CSS कंप्लीट रेफरेंस बुक है और वो बुक मैंने आपको यहाँ पर अभी दिखा रहा था, देखिएगा ये कंप्लीट रेफरेंस बुक है जो है। तो ये वाली कंप्लीट रेफरेंस बुक इसके साथ में आपको मिल जाएगी जो है। इसमें पूरा टॉपिक और इंडेक्स बाय इंडेक्स सब कुछ दिया हुआ है विद एग्जाम्पल। तो ये आप जो है आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें एक एक करके पूरा एग्जाम्पल सब कुछ दिया हुआ है। एग्जाम्पल आप आसानी से रन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके बाद में वेब पब्लिशिंग का हमने अलग से बुक जो है यहाँ पर बनाया, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये आपको आई होप कि पूरा का पूरा सिलेबस इससे आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि क्या क्या इसमें कंप्लीट हो सकता है आपका है। तो पूरा वेब एडिटर ये कंप्लीट हो जाएगा, कैसे करना है। HTML पूरा आ जाएगा इसके अंदर, CSS आ जाएगा, CSS का फ्रेमवर्क आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा। और जो हमने बुक दिए रहे हैं आपको ये पूरा उसके अंदर आ जाएगा। तो पूरा आपका टॉपिक 5 इसमें है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये टफ पेपर है, थोड़ा सा पहली बार आएगा तो इजी आएगा, थोड़ा सा इजी आएगा। मैंने जो क्वेश्चन इसमें रखे हैं वो इजी क्वेश्चन नहीं है, वे टफ क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे एमसीक्यू को तो इसमें हमने टफ क्वेश्चन को यूज किया है। तो आप लोग टफ क्वेश्चन आएंगे तो ज़्यादातर आपको ध्यान देना है कि इसमें इतने कठिन क्वेश्चन एग्जाम में पहली बार जो आएगा वो नहीं आएगा, इजी आएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि जो है बिल्कुल इजी ही आएगा, टफ भी आ सकता है। लेकिन फर्स्ट टाइम आ रहा है पेपर तो अभी थोड़ा सा इजी आएगा, लेकिन फ्यूचर में ये वाले पेपर्स और भी कठिन होते चले जाएंगे जैसे जैसे डोएक के पास इसका जो है मटेरियल उपलब्ध होता चला जाएगा। क्योंकि शुरुआत है तो अभी उनको भी इसे बनाने में समय लगेगा। तो ये आपको सब कुछ समझ में आ गया
होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर ये नोट्स आप लेंगे तो कैसे मिलेगा आपको जो है। देखिए इस नोट्स के लिए अच्छा एक साथ में आपको बता दूं कि आप सब लोग जो है ये जो अभी वीडियो मिल रहा है आपको वो RITI चैनल पे मिल रहा है और RITI के रीति टेक्नोलॉजी पर भी मिलेगा आपको जो। तो दोनों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ये नोट्स वगैरह सारी जानकारी आपको दोनों चैनल पे मिलती रहती है, ठीक है ना। इस पर आपको टेक्नोलॉजी की चीज़ें मिलती हैं और इस पर आपको स्टडी वाली चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे आपको जो कुछ मिल रहा है तैयारी करने के लिए कंप्लीट ई-बुक्स है, वेब पब्लिशिंग बुक है, HTML CSS है, जावास्क्रिप्ट पूरा आपको एंगुलर के साथ में, इंपॉर्टेंट MCQ है HTML CSS जावास्क्रिप्ट का पूरा। अब ये नोट्स अगर आप लोग चाहते हैं कि हमको मिल जाए या किसी के पास मान लो कुछ नोट्स हो सकते हैं कि उपलब्ध भी हों, तो उस सिचुएशन में आपको अगर सिंगल MCQ चाहते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए आपको केवल आपके पास सारा है लेकिन आपको HTML का आपके पास नहीं नो है, तो आप HTMल वाला अगर चाहते हो तो HTML का ले लीजिए, या CSS का आपके पास नहीं है या एंगुलर JS नहीं है तो आपको केवल और केवल 40 रुपीज़ पे करना केवल एक के लिए जो है, ठीक है। और सभी अगर MCQ चाहते हैं, सारा MCQ चाहते हैं तो केवल आपको 100 रुपीज़ पे करना है। सारा कुछ आपको अगर MCQ केवल चाहते हैं तो 100 रुपीज़ पे करना है, आपको केवल MCQ सभी मिल जाएगा, HTML का, CSS का, जावास्क्रिप्ट का, सबका मिल जाएगा जो है। और पूरा चाहते हैं कम्प्लीटली तो आपको कम्प्लीटली मिलने के लिए आपको 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। देखो नोट्स हम लोगों ने जो बनाया है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके बनाया है, तो उसका ये एक्चुअल तो प्राइस नहीं हो सकता है, बट आप लोगों से समझ लो कि मेहनत तरीके से मांग रहे हैं जो, ठीक है ना। तो ये आप जो है मेहनत करें, आपको देना है जो, ठीक है। अगर आपको सब कुछ नहीं चाहिए तो आप लोग जो है यहाँ पर सिंगल MCQ ले सकते हैं। आपको 40 रुपीज़ पे करना है। पे कैसे करना है आप लोगों को तो देख लीजिए, यहाँ पर आपको पेटीएम है, फ़ोनपे है, गूगल पे है, इन्हीं पे आपको आकर के क्या करना है, पेमेंट करना है। और जब आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करके आपको क्या करना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है। यही नंबर आपको फ़ोन पे या पेटीएम गूगल पे भी उपलब्ध है, तो आप इस पर जाकर के पे कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है तो आप बैंक डिटेल दिया हुआ, आप बैंक में भी जाकर के पेमेंट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है और साथ में अपनी ईमेल आईडी भेजनी है, क्योंकि जो आपको नोट्स दिया जा रहा है वो केवल पढ़ने के पर्पज़ से है। आप इसे तो प्रिंट नहीं भी कर सकते, ना प्रिंट कर पाएंगे और ना किसी को शेयर कर पाएंगे। एक्चुअली ये आपके लिए मेहनत किया गया तो आपको ही केवल दिया जा रहा है, इसलिए आपको इसे केवल पढ़ने के पर्पज़ से दिया जा रहा है, स्टडी के लिए है। तो आप केवल इसे स्टडी पर्पज़ के ही लिए लीजिए जो है, ठीक है ना, शेयर करने के लिए नहीं दिया जा रहा आपको। तो लास्ट में आपको यही कहूँगा जो है कि आप ये नोट्स जितना जल्दी हो सके 1 से 2 दिनों में इसे ले लीजिए जो है, ज़्यादा समय ना नुकसान करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। अगर आपका पेपर किसी कारण से रुक जाता है तो आपके लिए जो है 150 रुपये से ज़्यादा नुकसान आपका हो जाएगा जो है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के आऊँगा इसके MCQ के क्वेश्चन जो है, तो सभी टॉपिक्स पे, तो आप लोग इसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा जो है। और ये 1 से 2 दिन के अंदर ही आएगा। और हाँ, इसका आपको अभी जल्द ही में आने वाला है सैम्पल पेपर, तो देखना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत